सोचो अगर कोई तुम्हें बताए कि तुम्हारी पूरी ज़िंदगी की कीमत सिर्फ कुछ चंद लाख रुपए है, तो क्या तुम उसे सच में बेच दोगे? आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अपनी ज़िंदगी से इतना तंग आ चुका था कि जब उसे अपनी लाइफ स्पेन बेचने का मौका मिला तो उसने बिना ज़्यादा सोचे अपनी ज़िंदगी बेच दी। कहानी शुरू होती है एक लड़के से जिसका नाम है कुसुनोकी। वो 20 साल का है। उसकी ज़िंदगी बिल्कुल भी वैसी नहीं थी जैसे उसने बचपन में इमेजिन की थी। ना उसके पास अच्छी नौकरी थी, ना पैसा था और ना ही फ्यूचर को लेकर कोई बड़ी उम्मीदें। वो इतना गरीब था कि अपने घर में पड़ी सीडीज़ और बुक्स तक बेचने निकल पड़ा। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि आज उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। बुक स्टोर में उसकी मुलाकात एक अजीब से बूढ़े आदमी से होती है। बूढ़ा आदमी उसे देखते ही कहता है, तुम काफ़ी परेशान लग रहे हो, क्या तुम्हें पैसों की ज़रूरत है? अगर तुम चाहो तो अपनी लाइफ स्पैन बेच सकते हो। कुसुनोकी को लगता है कि ये बूढ़ा पागल हो गया है और वो उसकी बातों को मजाक समझकर इग्नोर कर देता है। लेकिन जब वो एक दूसरे स्टोर में जाता है कुछ सामान खरीदने, तो वहाँ भी उससे वही बात सुनने को मिलती है। इस बार एक लड़की उसे कहती है कि कुछ लोग अपनी बची हुई ज़िंदगी बेचकर पैसा कमा लेते हैं। अब कुसुनोकी को ये सब थोड़ा अजीब लगने लगता है क्योंकि एक ही दिन में दो लोग उसे एक ही जैसी सेम बात कह चुके हैं। और तभी उसके दिमाग में एक पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है। बचपन में उसके टीचर ने क्लास में एक सवाल पूछा था, अगर कोई तुम्हारी ज़िंदगी खरीदना चाहता है तो तुम कितने पैसों में बेचोगे? जब बाकी बच्चे अलग अलग जवाब दे रहे थे तब कुसुनोकी ने सोचा था, मैं कम से कम 3 बिलियन येन में अपनी ज़िंदगी में बेचूंगा। उस वक्त उसे लगता था कि उसका फ्यूचर ब्राइट होगा, लेकिन आज रियलिटी कुछ हो रही थी। फ्लैशबैक ख़त्म होता है और वो लड़की उसे एक एड्रेस देती है। हैरानी की बात ये थी कि ये वही एड्रेस उसे पहले वाले बूढ़े इंसान ने दिया था, उससे काफ़ी मिलता जुलता है। अब कुसुनोकी के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा हो चुकी थी। उसने सोचा एक बार देखने में क्या ही जाता है, और उसी क्यूरियोसिटी के साथ वो उस एड्रेस पे पहुंच जाता है। अंदर जाने के बाद उसकी मुलाकात एक लड़की से। लड़की कहती है कि पहले उसकी लाइफ स्पैन की वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी, जिसमें करीब 3 घंटे लगेंगे। कुसुनोकी वेट करने लगता है। तभी एक अजीब चीज़ होती है। वो लड़की उसे उसके नाम से बुलाती है और ये बात बहुत स्ट्रेंज थी क्योंकि कुसुनोकी ने ना अपना नाम बताया था, ना कोई आईडी दिखाई थी और ना ही अपनी आइडेंटिटी का कोई प्रूफ दिया था। फिर भी वो लड़की उसके बारे में सब कुछ जानती थी। कुछ देर बाद लड़की वापस आती है और फिर वो कुसुनोकी को उसकी ज़िंदगी की कीमत बताती है, जो सिर्फ 24 मिलियन येन थी। बस उसकी पूरी बची हुई ज़िंदगी की वैल्यू सिर्फ 24 मिलियन येन थी। कुसुनोकी ने ये सुनकर थोड़ा डिसअपॉइंट फील हो जाता है। बचपन में जिसने सोचा था कि उसकी लाइफ बिलियंस की होगी, आज उसकी रियलिटी सिर्फ 24 मिलियन येन निकली। लेकिन फिर भी वो ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। पैसे मिलने के बाद उसके दिमाग में बार बार एक पुराने दोस्त की यादें आने लगती हैं, एक ऐसी लड़की जिससे वो कभी भूल नहीं पाया। और जब वो घर लौट कर आता है तब उसे घर की बेल बजती है। दरवाज़ा खोलने पर देखता है कि बाहर वही लड़की खड़ी है जिसने कल उसकी लाइफ स्पैन कैलकुलेट की थी। और फिर हमें पता चलता है कि कुसुनोकी ने अपनी लगभग सारी लाइफ स्पैन बेच दी है। अब उसके पास सिर्फ 3 महीने की ज़िंदगी बची है और ये चैप्टर यहीं एंड होता है। इस मांगा के करीब 17 चैप्टर्स हैं। अगर मुझे इस मांगा पर थोड़ा सा भी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो मैं इस मांगा को पूरी कवर करूँगा। तब तक मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सायोनारा।